तो दोस्तों स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों बीपीएससी का फॉर्म आ गया है और भरना भी स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग को मैं बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो प्रोसेस होगा। पहला कि एक ओटीआई यानी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, वैसे बच्चे जो 69 में कर चुके हैं उनको क्या लॉग इन करना होगा। कैसे करना होगा मैं बता देता हूँ। जो फ्रेश भी करेंगे कैसे करेंगे उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल पर जाइएगा, यहाँ पर बीपीएससी का वेबसाइट bpsc.bhnic.in पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरफ जाइएगा, ठीक, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन जैसे ही कीजिएगा ये वाला वेबसाइट खुलेगा और ओके कह दीजिएगा। जैसे ही ओके करोगे एक पेज लोड होगा। अब देखिए, जो अगर आप लोगों ने 69 में अपना ओटीआर कर चुके हैं यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उस समय आप लोग को पासवर्ड और यूजर नेम मिला होगा। आप लोग चाहें तो अपने ईमेल आईडी में चेक कर सकते हैं, बीपीएससी सर्च कीजिएगा तो वहां पर होगा। ठीक है, उसको डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा। तो आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था ना, आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस सर्टिफिकेट, ये सब आपको पहले से ही आ जाएगा। आपको बस पेमेंट करना होता है और जो फ्रेश कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है उसको अपलोड करना होगा बस। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। उसके बाद अगर आपने नहीं किया, फर्स्ट टाइम 70 में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नहीं जाकर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही यह रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर आ गया, अब आपको यहाँ पर फॉर्म भरने को, देखो ये पूरा कंप्लीट। अब ये चूंकि थोड़ा सा आप लोग को ब्लर दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, तो मैं एक दूसरा सेम ही चीज आपको कर दिया हूं ताकि बता दो डिटेल्स में। तो यही सेम चीज आपको ये है, ठीक है। आपको थोड़ा सा वहां पर ब्लर होगा, ये क्लियर दिख रहा होगा, आई थिंक ये क्लियर दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा बोल्ड में है, ये थोड़ा सा बोल्ड में है इसलिए क्लियर दिख रहा है, यही चीज है वहां पर। उसके बाद मैं यहां पर फॉर्म भरने के बाद बता दूंगा कि क्या आपको करना है। जैसे यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अभय प्रताप, सर अभय डालूंगा। मेरा मिडिल नेम नहीं है तो सीधा नीचे में डालूंगा प्रताप। मिडिल नेम नहीं है, जैसे कई लोगों का होता है, जैसे मान लीजिए मेरा रहता अभय प्रताप सिन्हा, प्रताप मेरा मिडिल नेम हो जाता, सिन्हा मेरा लास्ट नेम हो जाता, तो अभय प्रताप। ठीक है, तो मेरा मिडिल नेम नहीं है तो अभय प्रताप। उसके बाद वेरीफाई नेम, यहाँ पर कंप्लीट अपना नेम डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ भी डालना है। मतलब कि सेम ही चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, उस चीज को करना है। उसके बाद फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मतलब ये जैसे नहीं होता है कि आपको पासवर्ड फिर वेरीफाई पासवर्ड, वही चीज हुआ। अगर आपके हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम डालिए, अगर नहीं है तो नहीं। देखिए इसलिए हस्बैंड नेम में स्टार मार्क नहीं है। अगर हस्बैंड है, अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हैं, तब आप डालिए, नहीं है तो इसको एकदम से ब्लैंक कर दीजिए। क्लियर। उसके बाद मदर्स नेम डालना है, मैटेरियल स्टेटस डालना है कि आप शादीशुदा हैं नहीं है। यहां पर दिख रहा होगा आप लोग, यहां पर चीजें दिख रही होंगी, है ना। मैरिड हैं तो डाल दीजिए, नहीं मैरिड है तो नहीं डालिए। मान लीजिए कुछ डिवोर्सी वगैरह कुछ है तो अदर्स डाल दीजिए। फिर आपको सेम चीज यहां पर करना होगा, जेंडर मेल। ठीक है, यही सेम चीज यहां पर होगा। देखो है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर दिखेगा इसलिए मैंने आपको ये चीज यहां पर किया है। अब यहीं पर अपना आधार नंबर डालना। जी हाँ, अब आधार नंबर जैसे ही डालिएगा, चूंकि आधार नंबर इसलिए ले जाता है कि उसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक पहले से ही हुए रहते हैं। आधार नंबर डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं केवल आधार नंबर ही आपको जरूरी है, चाहे तो आप पैन कार्ड डाल सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो एक आइडेंटिटी आपके के लिए आपको चाहिए होता है, तो यहां पर कुछ भी डाल दीजिए। सेलेक्ट टाइप, आधार, पैन, जो भी डालिएगा वहां पर उसका नंबर डालना होगा। अगर आधार डालें तो 12 नंबर यहां पर डालिएगा, यहां पर भी। इसके बाद उसको फिर अपलोड भी करना है। देखो यहां पर लिखा हुआ है अपलोड आधार पीडीएफ। कैसे तौर पे, पीडीएफ के तौर पर। पीडीएफ कितना होना चाहिए, 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने किया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, पीडीएफ अपने आधार को स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके उसको पीडीएफ फॉर्म में कर लीजिए। कुछ नहीं करना होता है। जैसे आप गूगल पे जाओगे ना, जैसे मान लीजिए आपको नहीं करने आ रहा है, कुछ नहीं कीजिए। क्या कीजिए, यहां पर सबसे पहले यहां पर लिख देना कि फोटो है ना, तो फोटो से पीडीएफ, ऐसे सीधा गूगल करना, आपको हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ऐसे लिखेगा फोटो टू पीडीएफ। देखो है, अब किसी को क्लिक कर लेना। अब यहां पर अपने जो भी इमेज, मान लीजिए आपका आधार कार्ड फोटो पे है, इस पर क्लिक करके आधार कार्ड को डालना, वो आपका पीडीएफ में बदलकर डाउनलोड कर लेना, फिर उसको अपलोड कर लेना। ठीक, तो आपको ये फिर करना होगा। उसके बाद आप भारत के सिटीजन है, मतलब कि नागरिक वगैरिक है, ठीक है, नहीं है तो आप वही डाल सकते हैं। हाँ, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रख करना होगा, स्पेशली जो बच्चे आरक्षण लेना चाह रहे हैं। कई बच्चे कभी कभी गलती से क्लिक कर देते हैं नो। आप लोग बिहार के हैं ना, तो बिहारी,
मान लीजिए आप परमानेंट भी है, आप जनरल में आपको कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन अगर आप बिहारी हैं तो बिहारी ही भरिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर टिक मत कर दीजिएगा। तो ओरिजिन कहाँ है, बिहारी है तो यस आप बिहारी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर से वेरीफाई करना है, किसी कैटेगरी में है, अगर आप जनरल हैं तो नो कर दीजिएगा, जैसे ही नो कर दीजिएगा ये सब खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यस। उसके बाद EWS जो भी आप है, EWS SC ST EBC BC, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आरक्षण मिलता है फ्रीडम फाइटर के पोते पोतियों को, यदि है आपके पास वो सभी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। अब आते हैं, आपको दिव्यांग लोग हैं जो 40% या उससे कम है, आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसके बाद आपका क्या है, मतलब अगर आप डिसेबल है, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप किस लेवल पे है, आपको यहाँ पर टिक करना होगा, ठीक, ध्यान रखिए। ये कंप्लीट बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद आर यू एक्स सर्विस, कहीं भी आप, जैसे होता है ना कि कई लोग आर्मी नेवी से रिटायर होते हैं, क्योंकि वहां पर रिटायरमेंट कम एज में होता है, 30-35 साल में ही हो जाता है फिक्स, वहां पर आपको एक समय होता है वहां। उसके बाद कई लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, उनको कुछ एज वगैरह में छूट मिलती है। तो अगर आप हैं वैसे तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप हैं तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। वो जब भी आप एनसीसी वगैरह का ट्रेनिंग लिए हुए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सब दिखाना पड़ेगा, ठीक। क्या आप बिहार एम्प्लॉय हैं, अब इसलिए पूछ रहा है क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 अटेम्प्ट ही है, बिहार के जो एम्प्लॉय हैं उनको 5 अटेम्प्ट ही देने की बात की गई है, तो आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद कंप्लीट यहाँ पर अपना करना है, डेजिग्नेशन डाल दिएगा, कहाँ पर ऑफिस है, किस जगह पे ऑफिस है। ये बिहार एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल होगा तो ये नहीं भी भरिएगा तो कोई इशू नहीं है। ये बिहार गवर्नमेंट के बारे में, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में कहीं पर आपको हैं तो आप कीजिएगा, मान लीजिए आप सेंट्रल लेवल पे तो इसको नो कर दीजिएगा कि वो बिहार के नहीं, वो सेंट्रल लेवल के हो गया, ठीक है। अगर वहीं पर यहाँ पर केवल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय रहता तो फिर उसको भरना पड़ता। अब आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दीजिएगा। देखो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहां पर अभी आप फिलहाल रह रहे हैं। सबसे अच्छा होता है कि यहाँ पर जनरली आपका घर में रह रहे हैं तो वही डाल दीजिएगा। मान लीजिए आप दिल्ली प्रयागराज रह रहे हैं तो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको डालना होता है परमानेंट, वो परमानेंट आपको फिर से अपलोड करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस है। ये फिर सेम ही चीज है कि आप भारत के नागरिक हैं, यस, ये सेम ही चीज है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नीचे, अब एड्रेस में आइएगा, ध्यान रखिएगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही चीज है, आई थिंक है। यहां पर अगर मैं देख लूं, यहां पर वेरीफाई कर लूं, एक मिनट, ये देखो यहां पर भी सेम ही चीज है ना। यहां पर वो फिर से रिपीट हो गया था। यहां पर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस जहां आप फिलहाल रह रहे हैं वो डाल दीजिएगा। परमानेंट, यदि आप बिहार के हैं तो अपना बिहार वाला परमानेंट एड्रेस डालिएगा। अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हैं तो दोनों में सेम ही चीज कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के अकॉर्डिंगली आपका सेंटर भी एलोकेट किया जाता है, तो आपको यहां पर ये सब फिल कर देना होगा, ठीक। उसके बाद ये थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, जैसे 10th है, 12th है, यूजी मतलब आपको ग्रेजुएशन का, और ये पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपको यहां पर किस सब्जेक्ट से किए हैं, सेशन क्या है, पासिंग ईयर क्या है। सेशन जैसे मान लो कि 2000 आपको 10-12 है तो 10-12 डालिएगा। मान लीजिए आप बोर्ड पास किए हैं 2014 में तो आपको 13-14 करके डाल दीजिएगा। पासिंग ईयर वो जो 14 में कीजिएगा। सर्टिफिकेट या कॉलेज नंबर, कॉलेज नेम, बोर्ड में मार्क ऑब्टेंड कितना था, परसेंटेज सबका डाल दीजिए, देखकर अच्छे से डालिएगा। ग्रेजुएशन में अपने ऑनर्स नहीं, कंप्लीट नंबर को डालना है, कंप्लीट नंबर जो भी आपके रिजल्ट में है, और ठीक यहां पर अपलोड करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, आप लोग मार्कशीट से कर सकते हैं। देखो यहां पर कहीं पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं पूछ रहा है। इसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद ये कंफर्म कीजिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पे आपको क्या आता है, ओटीपी आएगा, तो इस सब पे ओटीपी कंफर्म कर दीजिएगा और फिर आपको यहां पर ये भरकर सबमिट कीजिएगा, ठीक। जैसे ही ये सबमिट करोगे आपको एक मेल आ जाएगा। मेल पे आपके यूजर आईडी और पासवर्ड होंगे, यानी अब हम लोग पहुंचते हैं वेबसाइट पे। ये जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा आपको क्या हो जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड। अब जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड कर लिएगा, हो सकता है उसी दिन या हो सकता है कि ये 24 घंटे का समय लेता होगा, ठीक है। तो मान लीजिए उसी दिन नहीं हुआ, 24 घंटे में ट्राई कीजिएगा। तो वो यूजर आईडी पासवर्ड यहां पर जैसे ही लॉगिन करोगे फिर आपको एक नया पेज खुल जाएगा। उसमें आपको
आपको फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, उसमें आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा, हिंदी में हिंदी वाला भरिएगा, इंग्लिश में इंग्लिश वाला भरिएगा, उसमें सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा, सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा जो फोटो खिंचवाइएगा वो बैकग्राउंड व्हाइट वगैरह होना चाहिए, ठीक है, वेबकैम से भी जो। तो वो कब प्रोसेस होगा, जब ये OTR आपका हो जाएगा। तो इसके बाद आप लॉगिन कर वो सभी फॉर्म को डिटेल्स भर दीजिएगा। उसके बाद बहुत माथापच्ची नहीं है, ठीक। उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अभी शायद वेबसाइट में समस्या आ रही है, आप लोग 1-2 दिनों में ट्राई करके कर लेना। दुर्गा पूजा स्टार्ट होगा, माता का नाम लेकर कर लेना, ठीक है। माता इस बार आप लोगों को करवाए भाई, पास करवाए, सभी को फाइनल सिलेक्शन दिलवाए। बहुत ज्यादा आपको वैकेंसी है इस बार, ठीक। तो मेहनत कीजिए, यही फॉर्म का डिटेल्स क्लियर। तो होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं कुछ समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। थैंक यू।